हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2019 में रिलीज हुई तेलुगु मूवी रोच्चे वरुरा यानी कि ट्रिपल आर। तो ये तीन दोस्तों की कहानी है जिनका नाम है राहुल, रैम्बो और रॉकी। तो इन्हीं पे ये स्टोरी बेस्ड है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। सो मूवी स्टार्ट होती है एक किडनैपिंग सीन से, जहाँ पे एक पीली ड्रेस में लड़की को किडनैप किया जाता है। लेकिन ये इस मूवी की एक्चुअल स्टोरी नहीं है, बल्कि विशाल नाम का एक असिस्टेंट डायरेक्टर अपने एक फ्रेंड को ये स्टोरी सुना रहा था। सो अब विशाल की बात करें तो वो एक स्ट्रगलिंग असिस्टेंट डायरेक्टर है और उसने एक स्टोरी लिखी है। तो वो स्टोरी सबको बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन विशाल चाहता था कि ये स्टोरी की लीड एक्ट्रेस हो शालिनी। सो अब शालिनी की बात करें तो वो बहुत ही फेमस एक्ट्रेस है और विशाल की मूवी का इतना बजट नहीं है, क्योंकि वो इतना भी फेमस डायरेक्टर नहीं है, इसलिए उसके पास इतने बड़े इन्वेस्टर नहीं थे। लेकिन शालिनी बड़ी एक्ट्रेस थी और वो ऐसी छोटी फिल्मों में इंटरेस्टेड नहीं थी। लेकिन फिर भी विशाल बहुत ट्राई करता है उस तक पहुंचने के लिए, लेकिन किसी से भी वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। इसीलिए वो एक शॉर्ट फिल्म बनाता है और वो शालिनी को मेल कर देता है। तो वो शॉर्ट फिल्म देख के शालिनी को वो स्टोरी बहुत अच्छी लगती है, इसीलिए वो विशाल को कॉल करती है और उसे एक कैफे में मिलने के लिए बुलाती है। तब शालिनी विशाल से कहती है कि मुझे तुम्हारी ये शॉर्ट फिल्म बहुत अच्छी लगी और आगे की कहानी सुनने में इंटरेस्टेड हूँ। तो यहाँ पे विशाल अपने स्क्रिप्ट की स्टोरी स्टार्ट करता है, जहाँ पे हाई स्कूल के प्रिंसिपल राधा कृष्ण जी अपने बेटे मित्रा को लेकर स्कूल जा रहे थे। यहाँ पे राधा कृष्ण जी की बात करें तो वो एक स्कूल के हेड प्रिंसिपल है और उनका कुछ साल पहले ही अपनी वाइफ के साथ डिवोर्स हो चुका था। तो उनकी बेटी मित्रा उसी के पास थी, लेकिन उनके वाइफ का एक क्रॉनिक डिसीज में डेथ हो जाती है, जिसके बाद मित्रा अब अपने पापा राधा कृष्ण जी के साथ रह रही थी। तो राधा कृष्ण जी अपनी उसूलों के बहुत ही पक्के थे और वो कहते कि तुम्हारे माँ ने तुम्हें बिगाड़ रखा है और अब तुम्हें अच्छे से पढ़ाई करनी होगी और अच्छे मार्क्स लाने होंगे ताकि मेरी इज्जत बनी रहे और अपना ये नाच गाना सब छोड़ दो। तो मित्रा की मम्मी को डांस का बहुत शौक था, इसलिए मित्रा भी भरतनाट्यम उसी के साथ करती थी। लेकिन माँ के जाने के बाद उसके पापा बहुत स्ट्रिक्ट हो जाते हैं और उसका डांस स्कूल पहले छुड़वा देते हैं। फिर मूवी में एंट्री होती है अपने ट्रिपल आर की। अब राहुल की बात करें तो वो मोबाइल बहुत घुमाता था और उसके दोस्त थे रैम्बो और रॉकी। तो तीनों साथ में उसके साथ हमेशा घूमते थे। तो उसी का मोबाइल ढूंढते हुए वो हर जगह हर किसी के साथ पंगे ले रहे थे। ये तीनों पढ़ाई में बहुत वीक थे और कई सालों से एक ही क्लास में पढ़ रहे थे। तो इन्हीं के क्लास में मित्रा भी आ जाती है। फिर एक दिन शाम में ये तीनों स्टाफ रूम से अपने फिजिक्स के पेपर चुरा रहे थे, क्योंकि फिजिक्स में वो तीनों भी फेल हो चुके थे और उनका रिजल्ट घर ना पहुंचे, इसलिए वो पेपर चुरा रहे थे। और उनको पेपर चुराता हुआ मित्रा देख लेती है, क्योंकि वो पापा का इंतजार कर रही थी। तो यहाँ पे राहुल मित्रा से बात करता है और कहता है कि अगर ये मार्क्स मेरे घर पर जाएंगे तो मेरी दादी गुजर जाएगी। तो झूठी कहानी सुनाकर वो कहता है कि ये बात तुम प्रिंसिपल को और फिजिक्स की टीचर को मत बताना। ऐसा कह के वो तीनों घर चले जाते हैं। फिर अगले दिन जब वो क्लास में आते हैं तो फिजिक्स की टीचर पेपर लेकर आ गई थी और ये तीनों के पेपर भी उसमें थे। तब हमें पता चलता है कि ये तीनों ने भी एक दूसरे के पेपर उठाए थे, लेकिन टीचर को तीनों पर भी डाउट ना है, इसलिए वो अपने अपने फ्रेंड के पेपर उसमें रख देते हैं, जिसके कारण वो दूसरे ही तीन लोगों के पेपर उठा लेते हैं। और यहाँ पे मित्रा ने भी अपना पेपर उठा लिया था ताकि उसके मार्क पापा तक ना पहुंचे, लेकिन टीचर को पता था कि मित्रा को कम मार्क्स मिले हैं क्योंकि वो प्रिंसिपल की ही बेटी थी। इसके बाद ये तीनों की और मित्रा की बहुत ही अच्छी दोस्ती हो जाती है। तो वो क्लास बंक करके मूवीज देखने जाते हैं, शॉपिंग के लिए जाते हैं, जिसके कारण इन चारों का बहुत ही अच्छा बॉन्ड बन जाता है और गहरी दोस्ती हो जाती है। फिर एक दिन मित्रा का बर्थडे था, तो ये तीनों मिलके उसे सरप्राइज देते हैं और खाने के लिए भी बाहर जाते हैं, उसे नए कपड़े की शॉपिंग कराते हैं। तो ये देख के मित्रा भी बहुत खुश हो जाती है। लेकिन जब वो घर पर आती है तो पापा उस पर गुस्सा थे, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि मित्रा क्लास में नहीं बल्कि बाहर ही घूम रही थी। तो वो उसे बहुत डांटते हैं और उन्हें मित्रा का बर्थडे भी याद नहीं था। और फिर कहानी फिर से विशाल और शालिनी पर आती है। तो वो हर रोज एक दूसरे को मिल रहे थे और शालिनी को ये स्टोरी बहुत ही अच्छी लग रही थी। फिर एक दिन शालिनी विशाल से पूछती है कि घर वालों ने तुम्हें मूवीज में जाने से रोका नहीं, लेकिन इस पर विशाल कहता है कि मेरे घर वालों ने मुझे 3 साल की मोहलत दी है, तो इन 3 सालों में अगर मैं कुछ बन गया तो अच्छा है, अगर कुछ नहीं हुआ तो मुझे फिर से जॉब पर जाना पड़ेगा। तब शालिनी कहती है कि तुम्हें ये नहीं लगता कि अगर तुम जॉब कर लेते तो तुम्हारे लिए अच्छा होता, क्योंकि ये फिल्म लाइन का कोई भरोसा नहीं है। लेकिन इस पर विशाल कहता है कि मैंने मेरी सारी डिग्रियां जला दी, क्योंकि उनका सहारा मेरे इरादे कमजोर कर रहा था। तो अब डिग्रियां ही नहीं है तो मुझे अब मूवीज में ही कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो ये बात सुनकर शालिनी विशाल पर बहुत ही इम्प्रेस होती है। फिर घर जाने पर विशाल को अपने पापा का कॉल आता है, तो उन्होंने कुछ बुक्स भेजी थी विशाल के लिए। तो विशाल के पापा भी विशाल को सपोर्ट करते थे, इसलिए वो उसे पैसे भी भेजते थे ताकि उसके खर्चे चल सके।
अब कहानी फिर से स्क्रिप्ट पर शिफ्ट होती है, जहाँ पर मित्रा राहुल को कॉल करके रो रही थी। तो उसे रोता हुआ देख के राहुल उसे मिलने के लिए उसके घर पर आता है। तब मित्रा उसे बताती है कि मेरे पापा ने कम मार्क्स आने के कारण मुझे ट्यूशन पर भेजा था, लेकिन उस अधेड़ उम्र के टीचर की मुझ पर गंदी नजर थी और वो बैड टच कर रहा था मेरे साथ। तो ये सुनकर राहुल टीचर पर बहुत गुस्सा करता है और वो मित्रा से कहता है कि तो ये बात तुम्हें पापा को बतानी चाहिए थी। लेकिन मित्रा कहती है कि मैंने ये बात पापा को बताई, लेकिन वो कह रही थी कि तुम्हें पढ़ाई नहीं करनी है, इसलिए तुम झूठा बहाना कर रहे हो। वो आदमी बहुत ही अच्छा इंसान है। जब तुम्हारी माँ मुझे छोड़कर चली गई थी तो उन्हीं के सहारे मुझे ये स्कूल में नौकरी मिली थी। तो तुम झूठ मत बोलो और झूठे आरोप मत करो उस पर। तो ये सुनकर मित्रा बहुत ही हर्ट होती है। फिर अगले दिन राहुल और उसके फ्रेंड्स सोच रहे थे कि किसी तरह से मित्रा को उस घर से निकालना होगा और उसके लिए लगने वाले थे पैसे, इसीलिए वो कुछ ना कुछ दिमाग लगा रहे थे, लेकिन उनके पास कोई भी अच्छा आइडिया नहीं आ रहा था। इसीलिए वो मित्रा के पास चले जाते हैं। तो वहाँ पे मित्रा को आइडिया आती है और वो कहती है कि मुझे किडनैप कर लो और मेरे पापा से पैसे मांग लो। और यहाँ पे मित्रा कहती है कि मुझे 5 लाख लगेंगे और तुम अपना देख लो। फिर वो चारों मिलके प्लान बनाते हैं कि मित्रा और उसके काम वाली दोनों आइसक्रीम खाने के लिए घर से बाहर आएंगे और तभी ये तीनों मिलके मित्रा को किडनैप करके वहां से भगा के ले जाएंगे। तो इसी तरह से वो तीनों मित्रा को किडनैप करते हैं और उसकी काम वाली भी मित्रा के पापा को कॉल करके बताती है कि 3 लोगों ने मिलकर मित्रा को किडनैप किया है। और बाद में राहुल राधाकृष्ण जी को कॉल करता है और 8 लाख रुपए लेकर आने के लिए कहता है। लेकिन राधाकृष्ण जी सोचते हैं इससे अच्छा मैं अपने दोस्त पुलिस इंस्पेक्टर श्रीनू को कॉल करके ये बात उसे बता दूं, लेकिन ये बात अपनी बेटी की थी इसलिए वो उसे कॉल नहीं करते और 8 लाख रुपए एक बैग में भरकर राहुल के बताए हुए एड्रेस पर आ जाते हैं। वहाँ पे एक जगह पर वो 8 लाख रुपए रखकर अपनी बेटी मित्रा को लेकर घर चले आते हैं। इसके बाद वो पुलिस श्रीनू को कॉल करते हैं तो वो भी घर पर आते हैं और वो मित्रा को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे कि वो 3 लोग कैसे दिखते थे। तो मित्रा उन्हें बहुत ही फनी अंदाज में मूवीज के कैरेक्टर में उन्हें फेस बता रही थी। तो इस इनके पुलिस श्रीनू भी कंफ्यूज हो जाते हैं और कहते हैं कि बेटा तुम अंदर चले जाओ, तुम्हारे दिमाग पर बहुत ही गहरा सदमा आ चुका है। सो ये इंस्पेक्टर श्रीनू बहुत ही फनी कैरेक्टर लग रहा है। तो अगले दिन मित्रा और राहुल और उसके फ्रेंड सब मिलते हैं। तो उनका प्लान था कि मित्रा को घर से निकालकर उसके साथ 5 लाख भेजकर उसे हैदराबाद भेजने वाले थे, जहां पर वो डांस की प्रैक्टिस करने वाली थी। तो उनके प्लान के मुताबिक स्कूल बैग के नीचे वाले छोटे से पॉकेट में वो उसके पैसे रखते हैं और मित्रा को बस में बिठाकर उसे हैदराबाद भेज देते हैं। और वो मित्रा से कहते हैं कि तुम पहले चली जाओ, यहाँ पे हम संभाल लेते हैं और 3-4 दिनों के बाद हम भी तुम्हारे पास तुम्हारा डांस परफॉर्मेंस देखने के लिए हैदराबाद आएंगे। ऐसा कह के मित्रा वहाँ से हैदराबाद निकल जाती है और ये तीनों आकर उस पुलिस टीचर को बहुत पीटते हैं जिसने मित्रा का गलत फायदा उठाने की कोशिश की थी। तो उन्हें पीटते टाइम एक आदमी रिक्शा से उतरकर उन्हें रोकने के लिए आ रहा था, लेकिन उसे भी धक्का लग जाता है और वो नीचे गिर जाता है, जिसके बाद ये तीनों वहाँ से भाग निकलते हैं। और मित्रा भी अब हैदराबाद पहुंच चुकी थी। तो राहुल का ही एक फ्रेंड उसे रिसीव करता है और उसे एक फ्लैट दिला देता है जहाँ पे मित्रा रहने वाली थी। इधर राधाकृष्ण जी को जब पता चलता है कि उसकी बेटी घर पर नहीं है तो वो पुलिस इंस्पेक्टर सीनू को बुलाता है और कहता है कि किसी तरह से मेरी बेटी को ढूंढ लो। और मुझे लगता है कि उन तीनों ने उसे भगाया होगा। लेकिन जब सीनू इन तीनों को देखता है तो उसे लगता है कि ये तीनों बेकसूर है, इसीलिए उन तीनों से वो बात नहीं करता और वहां से चला जाता है। इसके बाद ये तीनों मिलकर बस से हैदराबाद जा रहे थे मित्रा से मिलने के लिए। तब मित्रा उन्हें कॉल पर बताती है कि तुम डायरेक्ट मेरे डांस क्लास की तरफ ही आ जाओ, वहीं पे मैं तुम्हें मिलूंगी। ऐसा कहकर वो कॉल कट करती है और रेडी होकर घर को लॉक लगाकर ट्यूशन के लिए जाने के लिए निकलती है। लेकिन जल्दी जल्दी में वो अपना फोन घर पर ही भूल जाती है और वो जब रोड से जा रही थी तो तभी कुछ लोग उसे किडनैप कर लेते हैं। तो मूवी के स्टार्टिंग में हमें जो सीन दिखाया गया था तो वो यही था। तो यहाँ पे मित्रा असल के किडनैपर से किडनैप हो चुकी थी और वो राहुल को कॉल करते हैं और कहते हैं कि मुझे 10 लाख चाहिए वरना मैं इस लड़की को बेच दूंगा। तो ये सुन के पहले तो राहुल को यकीन नहीं होता, लेकिन बाद में जब वो मित्रा की आवाज और फोटो देखता है तो उसे यकीन हो जाता है कि मित्रा सच में किडनैप हो चुकी है। तो जल्दी से हैदराबाद आ जाता है और कुछ ना कुछ पैसों की जुगाड़ करने लगता है, लेकिन उनसे सिर्फ 20,000 ही रुपए जमा हो पाते हैं। तो वो ठान लेते हैं कि अब हम चोरी करेंगे, इसीलिए ये तीनों अलग अलग जगह फैल जाते हैं। तो बैंक में, ज्वेलरी की शॉप पर, तो हर वो महंगी जगह पर वो जाकर लोगों को ऑब्जर्व कर रहे थे कि कौन कितना पैसे लेकर जा रहा है। तभी सीन फिर से शालिनी और विशाल पर शिफ्ट होता है, जो लोग एक रेस्टोरेंट में मिले थे और स्टोरी के बारे में डिस्कस कर रहे थे। लेकिन तभी विशाल को अपनी माँ का कॉल आता है और माँ बता रही थी कि उसके पापा का एक्सीडेंट हो चुका है और उन्हें 10 लाख रुपए की जरूरत है। फिर ये बात जब शालिनी सुन लेती है तो अपने असिस्टेंट को कॉल करती है और बैंक से 10 लाख रुपए निकालने के लिए कहती है। तो बैंक जाकर वो पैसे उठाती है और दोनों मिलकर विशाल के गांव की तरफ निकल जाते हैं। लेकिन बीच में ही उन पर 3 लड़के अटैक कर देते हैं और ये कोई नहीं बल्कि अपने ही
ट्रिपल आर थे। तो यहाँ पे विशाल जो स्टोरी सुना रहा था वो एक्चुअल में ही हो रही थी। तब हमें पता चलता है कि जब रॉकी बैंक में गया था तब एक आदमी आकर 10 लाख रुपए निकालता है और रॉकी उसे फॉलो करने लगता है और इसी तरह से ये तीनों मिलकर विशाल और शालिनी को लूट लेते हैं। लेकिन इसमें शालिनी बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुकी थी, तो विशाल उसे लेकर हॉस्पिटल चला जाता है। फिर ये ट्रिपल आर जब फ्रेंड के रूम पर आकर पैसे गिन रहे थे तो तभी राहुल को याद आता है कि उसका मोबाइल उसके पास नहीं है। तो वो मोबाइल गुमा चुका था और मित्रा के किडनैपर का कॉल राहुल के मोबाइल पर ही आ रहा था और उसने भी सिर्फ एक दिन की मोहलत दी थी, तो कल सुबह तक उन्हें पैसे लेकर किडनैपर के पास जाना था। इसलिए वो तीनों मिलकर हर जगह पे जाते हैं जहाँ पे वो घूमे थे, लेकिन उन्हें वो मोबाइल कहीं पे भी नहीं मिलता। तभी राहुल का दोस्त उसे बताता है कि मैं तुम्हें सुबह से कॉल कर रहा हूँ और तुमने मेरा कॉल क्यों नहीं उठाया। तभी उन तीनों को याद आता है कि सुबह से मोबाइल गायब है, मतलब कि चोरी करते टाइम ही वो मोबाइल कहीं पे गिरा है। तो वो चोरी की लोकेशन पर जा रहे थे और इधर विशाल को भी याद आता है कि जब इन तीनों के साथ वो लड़ रहा था तो एक आदमी का मोबाइल पॉकेट से गिर गया था। तो उस आदमी तक पहुंचने के लिए विशाल भी उस लोकेशन पर आ जाता है, लेकिन उन दोनों को भी मोबाइल नहीं मिलता। तभी रॉकी को राहुल के नंबर से कॉल आ रहा था, तो वो उठाकर बात करते हैं। तो वहाँ पे एक भिखारी था जिसने वो मोबाइल उठा लिया था, तो उसे मिलने के लिए वो तीनों चले जाते हैं और विशाल को भी वो याद आ जाता है भिखारी। तो वो भी उसे ही ढूंढता हुआ शहर में घूम रहा था और ढूंढते ढूंढते फाइनली वो दोनों भी वो भिखारी को ढूंढ लेते हैं और उन दोनों का आमना सामना हो जाता है। तो यहाँ पे विशाल और राहुल के बीच में हाथापाई होती है, जिसमें राहुल अपना मोबाइल विशाल से छीनकर वहाँ से भाग जाता है। इधर मित्रा के किडनैपर्स भी थक हार कर अगले दिन मित्रा को लेकर उसे बेचने के लिए एक डीलर के पास जा रहे थे, लेकिन तभी मित्रा प्यास का बहाना बनाकर वो कार से एक आदमी पर थूक देती है और कहती है कि हेल्प हेल्प। तो उस आदमी को वो कार पर डाउट आ जाता है, तो कुछ लोगों को लेकर और पुलिस वालों को लेकर वो कार को रुकवाता है और यहाँ पे मित्रा की जान बच जाती है और उसे पुलिस स्टेशन लाया जाता है। फिर यहाँ से मित्रा राहुल को कॉल करती है, तो राहुल कहता है कि कब तक हम ऐसे ही भागते रहेंगे, तुम इन किडनैपर से बच सकती हो तो पापा को भी तुम झेल सकती हो और तुम्हें ही पापा को अपनी ये बात बतानी होगी और उन्हीं से हेल्प लेनी होगी। ऐसा कहकर राहुल कॉल कट कर देता है। फिर मित्रा भी अपने पापा को कॉल लगाती है और जो कुछ भी हो वो बताती है और पुलिस स्टेशन आने के लिए कहती है। और इधर विशाल भी पैसों के लिए दर दर भटक रहा था, लेकिन थोड़ी देर बाद उसके माँ का कॉल आता है, तो वो बताती है कि 10 लाख किसी ने तुम्हारे नाम पर भर दिए हैं और पापा का भी ऑपरेशन हो चुका है और उनकी तबीयत भी अब अच्छी है। तो ये सुनकर विशाल को पता चल जाता है कि शालिनी ने ही पैसे भेजे होंगे। फिर विशाल शालिनी से मिलने के लिए उसके हॉस्पिटल पर आता है। फिर यहाँ पर शालिनी विशाल को प्रपोज कर देती है। तो ये सुन के विशाल पहले तो शॉक रह जाता है और आंसर देने के लिए थोड़ा टाइम मांगता है। और उधर मित्रा के पापा भी मित्रा को लेने के लिए पुलिस स्टेशन आते हैं और उसे लेकर घर जा रहे थे। तो वो भी अब सुधर गए थे और उन्हें अपनी गलती समझ आ गई थी और राहुल ने भी जो पैसे राधा कृष्ण जी से लिए थे तो वो भी वो वापस कर देता है। और इधर स्कूल में भी मित्रा और राहुल की लव स्टोरी स्टार्ट हो जाती है एंड फाइनली विशाल एज अ डायरेक्टर मूवी स्टार्ट करता है शालिनी के साथ और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ मूवी एंड हो जाती है। सो आपको ये ट्रिपल आर मूवी कैसी लगी जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना और अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।